क्या आपने फॉल्ट इन आवर स्टार्स देखी है और अब दिल बेचारा देखने के लिए एक्साइटेड हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हे गाइस, मैं हूं रौनक एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं द फॉल्ट इन आवर स्टार्स बुक के बारे में, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स मूवी के बारे में एंड उसकी रीमेक दिल बेचारा, इस तीनों चीज़ों के बारे में। पहले हम द बुक यानी कि दिस बुक और मूवी में जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद उसकी जो रीमेक है यानी कि द फॉल्ट इन आवर स्टार्स एंड दिल बेचारा, इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है इससे बात करेंगे। आई नो ये रीमेक मूवी है लेकिन द फॉल्ट इन आवर स्टार्स फेवरेट है तो दिल बेचारा भी देखना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना और प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज आई मेक वीडियो रिलेटेड टू बुक्स, मूवीज़, बुक्स और मूवी के जो एडेप्टेशन है उसके बारे में, डिफरेंसेस क्या है, मार्केटिंग के बारे में एंड फ्रीलांसिंग के बारे में। अगर आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दिल बेचारा मूवी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बुक भी पढ़ी है, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स मूवी भी देखी है और उसका रीमेक जो होगा यानी कि कौन सी चीज़ें चेंज होने वाली है, क्या क्या कैरेक्टर्स क्या चेंज होने वाली है, ये सब कुछ देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या आप लोग एक्साइटेड है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो आज पहले हम द फॉल्ट इन आवर स्टार्स बुक और मूवी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद दिल बेचारा के बारे में बात करेंगे। दिल बेचारा और द फॉल्ट इन आवर स्टार्स कैरेक्टर्स की बात करें तो बेसिकली द फॉल्ट इन आवर स्टार्स हेज़ल और ऑगस्टस की कहानी है कि दोनों कैंसर से लड़ रहे होते हैं और उसके टाइम उन्हें जो कुछ ईयर्स मिलते हैं उस टाइम में वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, कैसी अपनी लाइफ बिताते हैं, इसके बारे में अराउंड कहानी है। मैं पूरी कहानी तो अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन दिल बेचारा की बात करें तो जो ऑगस्टस है उसका रोल सुशांत सिंह प्ले कर रहा है एज ए नेम ऑफ मैनी। सेकेंड प्रोटोगनिस्ट है हेज़ल, उसका रोल संजना प्ले कर रही है एज ए नेम केजी। तो और जो थर्ड वन है यानी कि सैफ अली खान है, शायद एक्चुअली अभी मुझे गारंटी नहीं है, शायद वो मूवी के बाद ही पता चलेगा। तो सैफ अली खान रोल शायद वैन का प्ले कर रहे हैं कि जो बुक में ऑथर होते हैं, तो उसका रोल एज ए अफ्ताब खान एज ए प्ले कर रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस है उसके हम आफ्टर ट्रेलर या आफ्टर जो पिक्चर्स आई उसमें से बहुत सारी चीज़ें जिसकी हम एंड में बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं बुक, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स बुक और द फॉल्ट इन आवर स्टार हॉलीवुड मूवी में क्या क्या डिफरेंसेस थे और दिल बेचारा में शायद हमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। जब मैं द फॉल्ट इन आवर स्टार्स हॉलीवुड की मूवी देख रहा था तो आगे क्या होने वाला एग्जैक्टली पता होता है क्योंकि बुक हमने पहले ही पढ़ी होती है। तो जब एक सीन आता है तो ओके अब ये होने वाला है, अगर वो चीज़ें नहीं होती तो काइंड ऑफ बुरा लगता है, डिसअपॉइंट फील होता है या उस टाइम लगता है कि यार बुक को जस्टिस नहीं मिली। बट द फॉल्ट इन आवर स्टार्स नियरली इक्वल टू ऑलमोस्ट 95% इक्वल टू द बुक है। उसमें हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो नहीं मेंशन की, लेकिन ऑलमोस्ट जितना जस्टिस जाना चाहता उतना तो जस्टिस उससे मिला है। तो फर्स्ट चीज़ की बात करें, जब मैं मूवी देख रहा था तो जब ऑगस्टस की बुक में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताया गया है और द फॉल्ट इन आवर स्टार्स हॉलीवुड की मूवी में भी उस मूवी में उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ भी नहीं बताया गया, यानी कि वो सीधा हेज़ल से मिलता है और वहाँ से उनकी रिलेशनशिप वगैरह स्टार्ट होती है। यूजुअली ऑगस्टस को गस कहा जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज निक नेम और उसमें जो जी रेस आता है उसके लिए उसे गस कहा जाता है। तो बुक में बात करें तो ऑगस्टस की फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है, मतलब उसकी फैमिली क्या करती है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या क्या है, वो सारी चीज़ें बुक में बताई गई है। लेकिन द फॉल्ट इन आवर स्टार्स मूवी में उसकी फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ भी अपेयरेंस नहीं है, लिटरली लेस देन 5 to 10 मिनट्स उसका अपेयरेंस है। और द फॉल्ट इन आवर स्टार्स मूवी बहुत लंबी है, मतलब जितना हम बुक में पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा लंबी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स मूवी है। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स बुक में हेज़ल की एक BFF होती है, लेकिन इस मूवी में यानी कि द फॉल्ट इन आवर स्टार्स हॉलीवुड की मूवी में उसकी कोई भी BFF वगैरह बताई नहीं गई। शी इज़ काइंड ऑफ उसके फैमिली के साथ या अलोन उसी टाइम पे बताई गई है या ऑगस्टस के साथ, इतनी ही चीज़ें बताई गई। लेकिन बुक में उसकी एक BFF होती है, उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वन ऑफ माई इम्पॉर्टेंट एंड फेवरेट सीन, जब ऑगस्टस और हेज़ल डेट पे जाते हैं तो बुक में वो सीन कि रेस्टोरेंट वाला सीन बहुत डिफरेंटली पोर्ट्रेट किया गया है। मतलब वो पढ़ते टाइम इतने मज़ा आते हैं, इतने काइंड ऑफ फीलिंग्स आती है, बट जब हम वो मूवी देखते हैं तो उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मतलब लिटरली काइंड ऑफ सीन ही चेंज कर दिया गया है। डेट वाला सीन है लेकिन उसमें जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी है। अनदर थिंग इज़ द एम्बुलेंस पोएम। इसकी बात करें तो ऑगस्टस, निकोलस एंड हेज़ल एक गैस स्टेशन पे एम्बुलेंस का वेट कर रहे होते हैं और वहाँ पे ये एम्बुलेंस पोएम का सीन होता है। लेकिन मूवी में ऐसा कुछ भी सीन नहीं है एक्चुअली।
सीन, मतलब एम्बुलेंस और गैस स्टेशन वाला सीन सेम है, बट वो पोएम वहाँ पे मिट कर दी गई है, पोएम वहाँ पे एग्जैक्टली है ही नहीं। ऑगस्टस की आई लव यू वाली स्पीच, ओ माय गॉड, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे बुक में। मतलब वो जब वो आई लव यू स्पीच देता है, बहुत सारी चीज़ें इतनी रोमांटिकली बोलता है कि मतलब काइंड ऑफ आपको ही एक अलग फीलिंग आने लग जाए। तो ये एक्चुअली सीन मूवी में है ही नहीं। हेज़ल हमेशा ऑक्सीजन मास्क के साथ होती है, और एक लड़की होती है, एक बच्ची होती है कि जिसे वो ऑक्सीजन मास्क ट्राई करना होता है, और हेज़ल कभी उसे ट्राई करने नहीं देती। तो मॉल के अराउंड वगैरह ये चीज़ें कभी वो ट्राई करने नहीं देती। तो ये एक डिफरेंस है। अनदर डिफरेंस है कि आई एम ग्रेनेज, ये जो डायलॉग है आई एम ग्रेनेज, ये हमेशा काइंड ऑफ हेज़ल अपने मॉम को बोलती है। और बहुत सारी इस डायलॉग के बारे में, इसके जिफ भी है और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मूवी में बहुत कम इसके बारे में बताया गया है। तो कुछ चीज़ों की बात करें तो बुक में वीडियो गेम वाला सीन है, यानी कि ऑगस्टस के घर पे जो वीडियो गेम वाला सीन होता है वो बहुत ही है, मतलब बहुत बार उसे दिखाया गया है, और मूवी में बहुत कम बार दिखाया गया है, विच इज़ रियली गुड, वरना मूवी और बड़ी हो जाती। और ऑगस्टस के एंडिंग की बात करें, जब ऑगस्टस अबाउट टू डाई होता है तो बहुत इजीली वो मर जाता है। एक्चुअली बुक में वो इतना इजीली नहीं मर जाता, बहुत सफ़र करने के बाद, बहुत सारे चैप्टर्स के बाद वो मर जाता है, मतलब बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद मर जाता है। और बुक में उसे अच्छे से एट वन शॉट वो डेड हो जाता है, विच इज़ रियली गुड, यानी कि आपको भी कुछ ज़्यादा सफ़र करने की नहीं होती। और लास्ट सीन भी थोड़ा सा डायल्यूटेड, मतलब चेंज कर दिया है। यूजुअली अगर बुक में बात करें तो जब उसका फ्रेंड बताता है कि उसने खुद से, जब ऑगस्टस ने तुम्हें एक लेटर वगैरह लिखा था, और वो लेटर उस ऑथर को लिखा था ताकि वो ऑथर तुम्हें वो लेटर देने के लिए आ जाए, वैसी एक्चुअली ये सीन है। आप मूवी देखोगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। तो एक्चुअली जब उसका हेज़ल का, यानी कि ऑगस्टस का फ्रेंड हेज़ल को बताता है कि ऐसा ऐसा लेटर है, तो और वो वैन, यानी कि जो ऑथर है वो तुम्हें दे के गया है। तो बुक में बात करें तो वो लेटर ढूंढती है, बहुत सारी जगह पे ढूंढती है, काइंड ऑफ वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है लेटर नहीं मिलने की वजह से, और एंड ऑफ द डे उसे लेटर मिल जाता है। लेकिन मूवी में बात करें तो सीधा वैन उसके ऑगस्टस के फनल पे आता है, और हेज़ल को वो सीधा हाथ में लेटर दे देता है और वो गाड़ी में फेंक देती है। काइंड ऑफ इतना इजीली सीन बताया गया है। एक्चुअली बुक में वो सीन बहुत ही डिफरेंट तरीके से, मे बी मूवी बहुत लंबी हो रही थी, इसके वजह से उन्होंने सीन ऐसे किया होगा। तो यही सब कुछ था द बुक 14 स्टार्स और द मूवी 14 स्टार्स के बारे में। तो अब मैं बताऊंगा कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है दिल बेचारा से। फर्स्ट थिंग, सुशांत की एक्टिंग, ये तो ऑब्वियसली देखने लायक होगी, क्योंकि काइंड ऑफ उसका फेस, या उस अभी जितने पिक्चर्स वगैरह मैंने देखे, या जितने ट्रेलर्स या जितने सॉन्ग्स वगैरह देखे, उससे तो वो कम्प्लीटली ऑगस्टस से मैच कर रहा है। अभी संजना का इतना पता नहीं है, क्योंकि संजना के बहुत सारे सीन्स नहीं है, तो संजना का इतना पता नहीं है कि वो हेज़ल से कितना मैच कर पाएगी। सैफ अली खान का भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि सैफ अली खान भी एक इम्पॉर्टेंट रोल, शायद अगर वो ऑथर का रोल, यानी कि वैन का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस एक्टर उस कैरेक्टर को भी जस्टिस देना, क्योंकि वो काइंड ऑफ क्लाइमैक्स वाला सीन है। तो सैफ अली खान रियली इंपॉर्टेंट रोल शायद प्ले कर सकते हैं। रीमेक है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, मुझे पता है। शायद इसमें सुशांत की पहले कोई एक्स गर्लफ्रेंड भी दिखाई हो, जैसे कि बुक में है, शायद ना भी दिखाई हो। इनका सीन चेंज किया करता है। बुक में या 14 स्टार्स मूवी में वो एक्चुअली उन्हें एम्स्टर्डम जाना होता है मिलने के लिए ऑथर से, और ये पिक्चर हमें देख के पता चलता है कि वो शायद पेरिस जा रहे हैं, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड पेरिस का है, तो शायद वो पेरिस में आ सकते हैं। तो काइंड ऑफ सीन्स वगैरह बहुत सारे चेंज हो सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर को कितना जस्टिस मिलता है, या द 14 स्टार्स बुक को कितना जस्टिस मिलता है, ये मुझे डेफिनेटली देखना है। आई मीन उसके लिए ये मूवी डेफिनेटली देखूंगा। और शायद मूवी के बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। अगर आपको मूवी के बाद सारे डिफरेंस जानने की, यानी ऑलमोस्ट बुक में जो था और मूवी में जो नहीं है, उसका सब कुछ आपको जानना है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वो वीडियो चाहिए। तो शायद मैं वीडियो, यानी कि मूवी देखने के बाद उस पर एक डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो यही सारे डिफरेंसेस है कि जो मुझे मूवी में और द 14 स्टार्स मूवी और बुक में लगे, और दिल बेचारा से कुछ एक्सपेक्टेशंस है। अब देखते हैं, मूवी तो अब लॉन्च होने वाली है, तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा दिल बेचारा के क्या क्या एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होते हैं, या हम कितने एक्सपेक्टेशंस पे दिस जस्टिस एक्चुअली दिल बेचारा बुक को कितनी जस्टिस देती है, या मूवी को कितनी जस्टिस देती है, ये देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सुशांत की एक्टिंग का मैं फ़ैन हुई, बिकॉज MSD में लिटरली उसने काइंड ऑफ MS की एक्टिंग की है। हम लगता था कि वो एक्चुअल में MS धोनी ही है।
तो इसमें वही देखना है कि ऑगस्टस के वो कितने क्लोज जाता है। संजना की थोड़ी सी मुझे गारंटी नहीं लगती, अब तो वो बुक देखने और मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो यही सब कुछ था, यही एक्सपेक्टेशंस थी मेरी दिल बेचारा से। आई एम सीरियसली होपिंग कि ये जल्दी मूवी लॉन्च हो जाए। ऑब्वियसली जल्दी लॉन्च होने ही वाली है और मूवी देखना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो बुक तो पता है, मूवी भी पता, हॉलीवुड की मूवी भी पता है, अब रीमेक उसका कितना मैच करता है ये मुझे डेफिनेटली देखना है। तो यही सब कुछ था एक्सपेक्टेशंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा।